नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खास रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह समेत अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव में देरी को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विपक्षी दल 10 अक्टूबर को संविधान के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। महबूबा ने कहा कि वो भारत के लोगों को संदेश देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरेंगी। जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है। नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं। अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है। यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं, वो भी बाहर की। मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं, वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जब 370 खत्म किया उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एक हिसाब से सबवर्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 370 दिया था। तो इसलिए 10 तारीख को हम परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाएं। नहीं, मैं ये एक चीज़ बताऊंगा कि हमने आज इस मीटिंग में, इस इजलास में, जिसमें लगभग सारी अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए और जिनको भी दावत मिली थी, और पूरे खुले दिल से यहाँ के हालात का जायजा लिया गया जम्मू कश्मीर के। और हमारी एक ही राय है, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे, कि लोग नाराज हैं हर सतह पर, और जो भी पहले विश्वास था भी कहीं कहीं वो भी टूट गया है। वो इस वजह से कि सरकार ने जो कहा वो किया नहीं, सरकार को जो दावे कर रही है वो जमीन पर नजर आते नहीं, सरकार जो चर्चा कर रही है उसका दूर का भी कहीं निशानी नजर आती नहीं। ये सब कुछ इसका जायजा लेकर ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से महरूम रखा जा रहा है हमारे अवाम को। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज डेमोक्रेटिक राइट से, डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के अवाम को जानबूझकर डिप्राइव किया जा रहा है। ऐसा करना जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में नहीं, ऐसा करना पूरे देश के लिए भी मुफीद नहीं, मुज़िर रहेगा आने वाले वक्त में। इसी चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए, इसी सूरत हाल को, गंभीर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला ले लिया कि सड़क पर आकर पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं। अगर सरकार ना सुने, अपने देश के हम वतनों से ये गुजारिश कर लेंगे कि आपको सॉलिडारिटी में खड़ा होना होगा जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में। उधर विपक्षी दलों की बैठक पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता आरएस पठानिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इनिशिएटिव पे एक प्राइवेट होटल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ जम्मू के जेचंदों की आज एक बैठक है। ध्यान रहे कि इन राजनीतिक पार्टियों का व्यू पॉइंट, इनका विचारधारा, इनका घोषणा पत्र, इनका एजेंडा कहीं भी मेल नहीं खाता। हाँ, कहीं ये मेल खाते हैं तो सत्ता में आने की भूख, सत्ता में आने की लोलुपता, और विश्व की सबसे बड़ी व सबसे प्रसिद्ध पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए नफरत। हाँ, खुद असमंजस में है, पसोपेश में है, और अगर खुद क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो प्रदेश को एक नैरेटिव, एक विकास का एजेंडा, एक सशक्त विकल्प कहां से देंगे। और तो और अभी तक बेचारे सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाए आपस में।
चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर किश्तवाड़ से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इन चोरों से लाखों रुपए मूल्य का चोरी हुआ सामान बरामद किया है। 2 अक्टूबर 2023 को किश्तवाड़ पुलिस को एक शिकायत मिली, जिसमें कहा गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान के बाहर से मोबाइल फोन और मोबाइल एसेसरीज चोरी कर ली है। जवाब में किश्तवाड़ पुलिस ने केस में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस टीम ने गहन जांच की, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और सीसीटीवी फुटेज पर और तकनीकी सहायता से मुख्य आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हारिस हुसैन निवासी कोटवाल मोहल्ला किश्तवाड़ के रूप में हुई है। किश्तवाड़ पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस सामाजिक बुराइयों से सख्ती से निपटेगी और न्याय दिलाया जाएगा। इंसिडेंट था उसका हमने टेक्निकल ग्राउंड्स पे एनालिसिस किया, वहाँ का जो भी चाहे फोन का डेटा है, सीसीटीवी का है, और उस पर पिछले अब करीब 9 दिन हो चुके हैं। डे इन एंड डे नाइट पूरा काम करके वी आर एबल टू एप्रीहेंड पर्सन। एक मिस्टर अक्षय कुमार है कि जो एक पुराना चोर है, संग्राम बाटा का रहने वाला, और ये कटरा के केस में भी मुलव्वस है, वहाँ भी एफआईआर लगी है, जो चोरी का मामला है। सेकंड एक कुराब है जिसके अभी 5 एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, घरों में सेंध लगाना और चोरी करना, और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस भी हैं, इवन मोलेस्टेशन ऑफ लेडीज, तो वैसे केसेस हैं इसके खिलाफ। तो इसका मुलव्वस होना पाया गया क्योंकि ये रात के 1 बजे अपने फोन स्विच ऑफ करते हैं एक लोकेशन पे आके इन घरों के आसपास। फिर ये आफ्टर डूइंग द इंसिडेंट यहाँ से निकल के जम्मू की तरफ भागते हैं, और दूसरे दिन 2 बजे अपने फोन वगैरह ऑन किए इन्होंने। आफ्टर दैट होलिया चेंज किया, कुराब ने अपनी शेव करवा दी, बाल करवा दिया आपने। उधमपुर में सबसे पुराने किलों में से एक कोटली किले का पुनर्द्वार कार्य चल रहा है। कोटली किला उधमपुर जिला मुख्यालय से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर उधमपुर बारमीन रोड पर लड्डन गांव में स्थित है। उधमपुर जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोटली किले में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन पहले कहा गया किला जर्जर हालत में था, लेकिन अब कोटली किले का नवीनीकरण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों ने सबसे पुराने किले कोटली में से एक के नवीनीकरण यानी मरम्मत कार्य के लिए भारत सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा और जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मैं पिछले 40 साल से इधर देख रहा हूँ कि जो पहले पूरा ऐसे खंडर हुआ था, पूरा किला गिर गया था, इसकी दीवारें वगैरह गिरी हुई थी। तो अभी जो रिपेयर गवर्नमेंट ने अच्छा इसमें रिपेयर किया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी जो टूरिस्ट वगैरह अभी पहले आते थे, पहले दूर से देखते थे कि इसमें कुछ ऐसे खंडर था, कोई आता नहीं था। तो आजकल इधर कुछ लोग जैसे चनैनी गोल्डी नेशनल हाईवे में जाते हैं तो दूर से देखते हैं कि इधर कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो कुछ आते हैं देखने के लिए, आते हैं कि इधर कुछ बन रहा है। बाकी लोकल बंदों को इधर काम वगैरह करने का मौका लग रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का थैंक्स है कि वो इसके बारे में उसने सोचा है। जब टूरिस्ट बाहर से आएंगे तो इधर मैक्सिमम जो टूरिस्ट आएंगे उनको मतलब देखने के लिए अच्छा किला मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी, और लोकल पब्लिक के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आने के लिए इकनॉमिक्स वगैरह जो भी है बहुत फ़ायदा होगा। जी मेरी कोटली वाला का लड्डन एरिया है, तो ये हमारा बड़े पुराना जो किला था यहाँ पे। तो जैसे बंजर पड़ा हुआ था, तो हमारी सबकी, जब मैं सरपंच बनी तो तब सबकी ये डिमांड थी कि यहाँ पे इसकी रिपेयरिंग हो और इसकी डेवलपमेंट हो, और जहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है, जलंधरा माता का मंदिर भी है। तो हमारी सबकी ये कोशिश थी कि जहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और ये नया बने। तो अभी हमें बहुत खुशी हुई कि ये इसका काम चल रहा है, और बीच बीच में लोग जहाँ पे आते भी हैं, पर अभी लोगों को इतना मालूम नहीं है। तो हमारी यही एक कोशिश है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और जो पत्नीटॉप वगैरह जाते हैं और यहाँ भी आएँ, और हमारे एरिया भी एक, हमारे गांव के लोगों का एक रोज़गार मिले और हमारे एरिया की भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो।
स्कूल बागबल DH पुरा के हाजी फारूक मलिक को गांधी जयंती के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और फैंसी कपड़े पहनने के मामले में प्रांतीय स्तर पर दूसरा विशिष्ट स्थान मिला। इस हवाले से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर ZEO DH पुरा और स्थानीय शिक्षक और छात्र भी मौजूद थे। मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसे बने जिसे दुनिया के है। आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बने। जय हिंद। जो हमारा है हाजी फारूक, ये 2nd क्लास का बच्चा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बागबल का। तो इस अटायर कंपटीशन में आम जैसे करते हैं तैयारी यहाँ की उन्होंने स्कूल लेवल पे। फिर जब जोनल लेवल पे कंपटीशन हो तो इसकी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन हुआ मैं हैरान रह गया कि वहाँ से हमारा ही ये बच्चा, हमारे बहुत सारे सब स्कूलों में ये प्रोग्राम हुए, लेकिन ये बच्चा इतना परफेक्ट निकला कि उसको डिस्ट्रिक्ट ने आगे कर दिया स्टेट लेवल अवार्ड के लिए। तो वहाँ पहुँच के मुझे बेहद खुशी है कि हमारा इतना नन्हा सा बच्चा इस दूर दराज गाँव से ये परफॉर्मेंस करके सब शहरों के बच्चों को पछाड़ के आगे निकल गया और इसने हमारी शान बढ़ा दी। 2025 तक टीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम CHC गुरेज पहुंची और CHC में टीबी रोग के निदान और उपचार के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। टीबी को लेकर आयोजित कैंप की जानकारी देते हुए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर परवेज सज्जाद ने बताया कि पहली बार टीबी की जांच के लिए आधुनिक मशीन उपलब्ध कराई गई है। पूरे CHC में मौजूद हैं। तो ट्यूबरक्लोस के खात्मे के लिए यानी कि ट्यूबरक्लोस को 2025 में ख़त्म करने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारे पास यहाँ पे मशीन्स हैं डायग्नोसिस के लिए। यहाँ एक स्पेशल एक्सरे, अल्ट्रा डिजिटल एक्सरे जो आज पहली बार गुरेज में इस्तेमाल हुआ, उसका भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना वॉरियर समेत आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इन लोगों के लिए नीति नहीं है, कानून का अध्ययन करके ही राहत दी जाएगी। कोविड वॉरियर पर भी सरकार विचार कर रही है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की तरह सरकार गलती नहीं करेगी। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि जांच जारी है, पूर्व सरकार ने व्यवस्था को खराब कर दिया था। और जब कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिए गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी JVT में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। उधर न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है और आपदा पीड़ितों को राहत बांटने में पक्षपात का आरोप लगाया है। इस बातचीत में जयराम ठाकुर कोविड वॉरियर्स और SSC अध्यापकों के मामले में भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से एक पैकेज घोषित किया गया आपदा को लेकर, हिमाचल प्रदेश को लेकर, और एक बात का फिर जिक्र हुआ कि केंद्र की तरफ से अगर अच्छी सहायता आई होती तो इससे कुछ और बेहतर कर पाते। देखिए, अभी तक 10 महीने का अगर इतिहास हम देखें वर्तमान सुक्खू सरकार का, उसमें जो बोला गया वो किया नहीं गया है। व्यवहारिक रूप से उसको अमली जामा अभी तक उसको हुआ नहीं है। एक भी चीज धरातल पर आज की तारीख में 10 महीने के इस कार्यकाल में जो बोली गई थी वो उतरी नहीं है। और ये भी बात सत्य है कि चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को कहा था कि 31 दिसंबर के बाद उनको हम लागू करेंगे, यानी कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे। चाहे वो उस वक्त के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, चाहे वो सुक्खू जी थे, तो सब लोगों ने बोले भाषण में। आज तक 10 महीने बीतने के बाद वस्तु स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। इस बात को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जो पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है,
व्यवहारिक रूप से जब तक जमीन पर नहीं उतरा तब तक के लिए उस पर अभी तक भी, क्योंकि इनके कार्यशैली के कारण उस पर अपने आप स्वतः ही प्रश्न चिन्ह है। लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से आपदा आई है, अब गारंटियों को उस प्रकार से लागू करना संभव है जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहा? देखिए, इनसे ना गारंटियां लागू हो पाएगी, मुझे लगता है कि और भी चीजें इनसे हो नहीं पाएगी। आज प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ, रुका पड़ा है, काम नहीं हो पा रहा है, बस की है नहीं, काम करने की स्थिति नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीजों पर अभी उचित नहीं है, मैं अभी कुछ वक्त बाद कहेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि 1 साल का कार्यकाल इनका इन्हीं बातों में, हम बातें तो बहुत सारी करी, बहुत सारी चीजें कही कि ये करेंगे वो करेंगे, तो उन बातों पर अमली जामा अभी तक जमीनी हकीकत जो है उससे बहुत बिल्कुल अलग है, अमली जामा उस पर नहीं पहनाया गया। आज एसएमसी टीचर्स पहुंचे हैं, दोबारा से सचिवालय के बाहर हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। सुबह पहुंच गए थे और डिमांड यही कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कंप्यूटर टीचर्स या और लोगों को रेगुलर किया है, इनके लिए भी पॉलिसी हो। देखिए, एसएमसी टीचर ने हिमाचल प्रदेश में ऐसी जगह अपनी सेवाएं दी हैं जहां टीचर नहीं जाते थे। हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कुछ एक इलाके ऐसे हैं वहां पर सरप्लस टीचर है या जितनी पोस्टें हैं उतने टीचर हैं, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर 10 पोस्टों के अगेंस्ट जो है 1 टीचर है, 2 टीचर है। ये इसी सारी चीज को ध्यान में रखते हुए जहां टीचर नहीं पहुंच रहे हैं वहां बच्चों का कैरियर प्रभावित न हो, बच्चों का कैरियर बर्बाद न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एसएमसी टीचर की अपॉइंटमेंट की गई थी। और हमारी सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया था। एक तो निर्णय यह किया कि एसएमसी टीचर को ट्रांसफर के माध्यम से नहीं रिमूव करेंगे, और ना किया हमने, एक भी नहीं किया। दूसरी बात, हमने ये बात कही कि उनका मानदेय भी बढ़ाया और मैटरनिटी लीव का जो है उसका प्रोविजन उसमें जोड़ा, और बात है कि उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उस दृष्टि से नीति को बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। कुछ चीजें उस वक्त की गई, कुछ चीजों को उस वक्त करने की जो है वो हमने गुंजाइश रखी थी। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अब जब उनसे टीचर यहां पर आकर के अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। उनको निकालने का क्रम शुरू कर दिया है, उनको हटाने का क्रम, उनके वहां पर जिस प्रकार से जो इश्यूज हैं, जो मांगे हैं, उनको पूरा करने की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखू जी के नेतृत्व में उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेगी। आउटसोर्स के भी कोविड वॉरियर को निकाल दिया है, बाकी औरों के कुछ एक, चाहे वो आईपीएच की बात है, पीडब्ल्यूडी की बात है, रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट काफी लोगों के नहीं हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट है कि हम आराम से चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो स्थिति नहीं आने देंगे जिस प्रकार से हरियाणा में चौटाला जी की स्थिति है। देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं कि आउटसोर्स में जो लगे हुए हैं, और खासतौर से जो कोविड वाली सिचुएशन जिसको मैं कह सकता हूं, वो बहुत पर्टिकुलर ऐसी एक स्थिति थी जहां उन कोविड में लगे हुए स्टाफ, नर्सिज हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सब ने बड़ी कठिनाई में काम किया, यानी कि जिंदगी को जोखिम में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने का काम किया है। जब परिवार के सदस्य के पास परिवार का सदस्य एडमिट था, लेकिन परिवार का आदमी भी उनको नहीं मिलने जाता था, तो यही बच्चे थे जिन्होंने उनकी सेवा की है, उनका इलाज किया है, उनकी मदद की है। इसलिए ये सेवाएं बहुत अलग तरह से, इनको उस तरह से देखना नहीं चाहिए। हमने ये तय किया था कि ये कोविड वॉरियर जो है इनको रिमूव नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल भी इनकी सेवाएं को अवरुद्ध नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम इनको हर महीने जो है वो पैसा भी बढ़ाया हमने इनका, और उसके साथ हर महीने इनको सैलरी देते रहे। पिछले मार्च 31 मार्च के बाद इनकी 6 महीने से 7 महीने से सैलरी नहीं मिली। एक तो बात यह है, और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार का पालन पोषण कैसे, और उनके भी बच्चे हैं। कल आपने देखा होगा कि 2 बेटियां जो है वो मुख्यमंत्री के पांव पकड़ करके कि अब हमारे बच्चों पर रहम करो। ये स्थिति है कि हमारी हालत बहुत खराब है, परिवार की स्थिति बहुत खराब है, और 6 महीने से 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इतना भी मानवीय दृष्टिकोण नहीं है सरकार में, ये बड़ा चिंता का विषय है। और
फिर हमने उनको यही कहा था कि इनको कंटिन्यू होने देना चाहिए और उनको टर्मिनेट कर दिया। 30 तारीख को धरने पर बैठे थे, सचिवालय में मिले, सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे और उसके बाद चौड़ा मैदान में धरने में कई दिनों से बैठे थे। अब उनको घर जाने के लिए विवश कर दिया। मेरा इस बात को लेकर के सहानुभूति नाम की कोई जगह ही इनके मन में नहीं है। और दूसरी बात, मानवीय दृष्टिकोण भी सरकार ने खो दिया है। चाहे बात एसएमसी टीचर्स की हो या आउटसोर्स कर्मचारियों की, इनका कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही सरकार फैसला करे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा कि ग्राम सभा फिर बुलाई जाएगी और जहां कोरम पूरा नहीं हुआ है वहां कोरम को पूरा किया जाएगा। उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहां कोरम पूरा नहीं हुआ वहां दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो बेड़ा, प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी चप्पा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीजों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला में आईजीएमसी के 31 सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद प्रदर्शन जारी है। सुरक्षाकर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर निकाले गए कर्मियों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज होगा। आज प्रदर्शनकारियों ने आईजीएमसी परिसर में ही प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। तो ये यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, ये पूरे का पूरा अंधेरगर्दी है। इसके खिलाफ जो है लड़ाई शुरू हुई है। हम कहना चाहते हैं मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। ये जितने के जितने मजदूर थे ये सारे काम करते थे। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा, कुछ को लेंगे कुछ को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे? जो यूनियन के नेता हैं। यूनियन को बनाने का अधिकार जो है 1926 में अंग्रेजों के जमाने में मिला और यूनियन के अधिकार में स्पष्ट है कि जो यूनियन के नेता प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, सुरक्षित कर्मचारी हैं, उनको जो है उस तरीके से तंग नहीं किया जा सकता है। क्या आज भी जो है, जो हमारा देश आजाद हो गया, कल गांधी जयंती थी, कल भी हमने सत्याग्रह किया, आज भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं। कोई नारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं। और आईजीएमसी के प्रबंधन को बताना पड़ेगा कि क्यों जो है इन मजदूरों को निकाला गया है। इनको तुरंत नौकरी पर लेना पड़ेगा। अगर नौकरी पर नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। हमने चेताया है, हमने परसों इनको चिट्ठी दे दी है। इस कंपनी ने जब सिक्योर गार्ड ने जब टेंडर डाला, एक पंसारा का लाइसेंस होता है, वो जो है इन्होंने टेंडर के 1 महीने बाद जो इन्होंने जमा किया। दूसरा लेबर एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी इन्होंने 1 महीने बाद जमा किया। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी उन्होंने टेंडर होने के 1 महीने बाद जो है जमा किया। मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आईजीएमसी में जो है करोड़ों का घपला किया जा रहा है। इस टेंडर की जो है सरकार जल्दी से जल्दी छानबीन करे। अब इधर से कि सब सुरक्षा कर्मियों से डॉक्यूमेंट लिए, हमने भी वैसे दे दिए। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लेकर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो भी गाड़ियां बैठे हैं सबके पास है। और ये जिनके पास पीटीसी 2 के सर्टिफिकेट भी है, उन्हीं बंदों को इन्होंने जो है नौकरी में नहीं लिया। और चलिए अब खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई है। धर्मशाला में वनडे वर्ल्ड कप मैचों को लेकर जिला पुलिस ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 3 दिन के बाद धर्मशाला में क्रिकेट के महाकुंभ के बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। इसके लिए वीआईपी, वीवीआईपी और देश विदेश से सैकड़ों सैलानियों के आने की उम्मीद है। अगले 1 महीने तक धर्मशाला में हाई सिक्योरिटी की जरूरत के मद्देनजर एसएसपी हितेश लखनपाल और एएसपी सिटी वीर बहादुर ने धर्मशाला शहर की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया। एएसपी हितेश लखनपाल की माने तो मैचों के दौरान हिमाचल पुलिस बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान, एयरपोर्ट, रूट ड्यूटी के लिए पुलिस जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है। धर्मशाला में इस बार वर्ल्ड कप के जो है 5 मैच हो रहे हैं। उसी सिलसिले में कल जो है बांग्लादेश की टीम अराइव कर रही है। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ फोर्स ब्रीफिंग रखी है। जो प्लेस ऑफ स्टे है और एयरपोर्ट है, रूट ड्यूटीज़ हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि और हिमाचल पुलिस जो है अपना बेस्ट जो इस परफॉर्म करेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक को व्यवस्था को अच्छे बनाए रखने के लिए और रूट ड्यूटीज़ को प्रॉपर ब्रीफ किया जा रहा है। पार्किंग के लिए हमारे डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं, जैसे कि आपको मालूम है पुलिस ग्राउंड है, दाड़ी ग्राउंड है, जोरावर स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है। एक और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पार्किंग प्लेस, और HPCA भी डिफरेंट जगह से जो है शटल बसेस चलाई।
तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेकेएलएच पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ। नमस्कार।